और गुड़गांव को आप वे सुविधाएं नहीं दे पा रहे जो एक मेट्रो सिटी को देनी चाहिए। उनको रिजर्व प्राइस में इसमें मंडियों में जगह मिले। बारिश के टाइम में तो बहुत बुरा हाल है। ये टैक्स का फायदा ज्यादा कुछ गवर्नमेंट को जा नहीं रहा है, सब यहाँ अंदर गोलमोल। अगर हम इस टैक्स को हटाए तो कंज्यूमर्स को भी सस्ता माल मिलेगा। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। हम इस समय शक्ति नगर में आम आदमी पार्टी गुड़गांव कार्यालय बैठे हुए हैं। हमारे साथ में मुकेश नागर जुड़े हैं और हम इस समय इनसे मंडी से संबंधित प्रश्न करेंगे कि मंडी में अभी क्या चल रहा है, मंडी क्या चाहती है, मंडी के लोग क्या चाहते हैं, आड़ती और वहाँ पर कस्टमरों की क्या डिमांड है, कितनी सफाई है और सरकार से इनके क्या प्रस्ताव है, कहाँ क्या कमी है, तो हम इनसे जानेंगे। जी नागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव समाचार के अंदर। धन्यवाद जी। नागर जी, आप मुझे बताएंगे आप लोगों का क्या विजन है मंडी को लेकर? देखो, गुड़गांव जैसे शहर में कम से कम 100 एकड़ की मंडी प्रस्तावित है जो अभी तक हमें नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि बड़ी मंडी जो हाईवे से कनेक्टेड हो, वहाँ एक ऐसी मंडी बने जो सभी व्यापारियों को माल बेचने का उचित स्थान मिले, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए अलग व्यवस्था हो, इसमें पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, इसमें किसान के लिए ठहरने की व्यवस्था हो, पानी का प्रबंध, ये सभी तरह के प्रबंध हमारे यहाँ पे नहीं है। आपने सरकार से ऐसी कोई डिमांड की है या फिर आप सरकार से कोई पत्राचार के माध्यम से पहले बोल चुके हैं? देखिए, इससे पहले एक आड़ती एसोसिएशन होती थी, अब हमने मंडी सुधार समिति बनाई है। आड़ती एसोसिएशन ज़्यादातर वहाँ होती है जहाँ अनाज आता है, परंतु सुधार समिति वहाँ होती है जहाँ सब्जियाँ आती हैं, और वो मंडी की सभी तरह की सफाई की व्यवस्था को लेके, व्यापारियों के हक और हकूक को लेके, या उनके माल को बेचने में नियम बनाने को लेके, या उनके समय को लेके, ये सभी तरह के जो नियम जो निर्धारण करती है वो मंडी सुधार समिति अपने हिसाब से अब सबसे साथ बात करके मिल के अंडरस्टैंडिंग से करती है। मंडी सुधार समिति के अंदर 2 मंडियाँ आती हैं आपकी, एक सदर बाजार वाली, एक खानसा मंडी। तो इनमें लगभग कितने ऐसे आड़ती लोग और मंडी कर्मी कितने लोग हैं जो मंडी सुधार समिति में? तकरीबन सारे गुड़गांव की सारी मंडियाँ, चाहे वो सोना ले लो, चाहे फरनगर ले लो, चाहे वो आप गुरुद्वारे वाली मंडी ले लो, और जो जगह जगह सेक्टरों में जो मंडियाँ लगती हैं, सभी के ऊपर जो नियम है जो माल को बेचने के हैं वो हम प्रस्तावित है और हम ही खुद ही बनाते हैं उनको। व्यापारियाँ बैठ के, सारे व्यापारी बैठ के, एक साथ बैठ के और सर्वसम्मति से डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेके वो बताते हैं कि भाई हमें इस तरीके से माल को बेचना है। तो अब इसमें आप सरकार से जो मांग करना चाहते हैं कि हमें ये 100 एकड़ की लगभग एक मंडी मिलनी चाहिए और वो भी हाईवे पे मिलनी चाहिए, तो इसके लिए अब आगे सरकार से आप कब प्रस्ताव रखेंगे और इसके लिए क्या करेंगे आगे? राजीव जी, आपके नव समाचार के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से कि आपने हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला गुड़गांव क्षेत्र है, उसके बाद फरीदाबाद आता है। सारा हरियाणा जितना टैक्स देता है उसमें से आधा हिस्सेदारी, 50% की हिस्सेदारी गुड़गांव की है, और गुड़गांव को आप वे सुविधाएं नहीं दे पा रहे जो एक मेट्रो सिटी को देनी चाहिए। ये मेट्रो सिटी से स्मार्ट सिटी ना बनने का कारण इसका क्या है? अच्छा बस स्टैंड ना होना, अच्छी मंडी की व्यवस्था ना होना, किसी भी तरह के बढ़िया बढ़िया पार्कों का निर्माण ना होना, केवल ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ा होना इस मेट्रो सिटी का नहीं है। अगर स्मार्ट सिटी बनानी है तो जनता को सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, और जिसमें से एक सबसे जो महत्वपूर्ण सुविधा है वो इस मंडी की सुविधा है। अगर आपने इस मंडी का विस्तार करना और यहाँ के व्यापारियों का और अच्छा माल देना है और बढ़िया माल देना है, तो आप एक ऐसी मंडी की व्यवस्था करें जो हाईवे से कनेक्टेड हो, और इन व्यापारियों को उसमें रिजर्व प्राइस पर जो यहाँ पे बैठे हैं उनको रिजर्व प्राइस में इसमें मंडियों में जगह मिले। तो आप जैसे सुधार समिति के जितने भी लोग हैं और उन लोगों की जो कस्टमरों की जो डिमांड रहती है, यहाँ पर आने में उनको परेशानी होती होगी, तो उन लोगों को आप कैसे समझाते हैं, कैसे उन लोगों के बीच में बात रखते हैं कि वो लोग कभी कहते होंगे आने में दिक्कत हो रही है? अभी हमें सबसे जो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम उनकी अपलोडिंग और लोडिंग का भी समस्या होता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पार्किंग की व्यवस्था। हमारे जो बाहर से जो कस्टमर्स आते हैं वो 3 व्हीलर पे या 4 व्हीलर्स पे जो भी आते हैं, वो दूर दूर तक हाईवे पे जाम हो जाता है। हाईवे के सर्विस रोड को ब्लॉक कर देते हैं, इधर से खानसा रोड को ब्लॉक कर देते हैं,
अगर हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था हो तो अपने टेम्पुओं को, अपने थ्री व्हीलर्स को वो वहाँ पे खड़ा करके आएँ। और यहाँ पे सफाई की व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे व्यापारियों को जो कच्चे शेड हैं, जहाँ वो गर्मी भी झेलते हैं, सर्दी भी झेलते हैं, उनके लिए एक ऐसे उसका निर्माण करना है। अभी हमारी सेक्रेटरी साहब ने पहले मीटिंग भी ली थी, उन्होंने बताया है कि बीच में किस तरह का कॉमन फंड है, उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके शेड डाल के देंगे ताकि आपको धूप ना लगे, और आपने उस पर ओके करा है। तो बारिश में भी ड्राइवर जी, इसमें मैंने देखा है कि पूरी मंडी के अंदर पानी लबालब भर जाता है, और इरोंडा चौक से लेकर आप राजीव चौक तक। बारिश के टाइम में तो बहुत बुरा हाल है। ज़्यादातर व्यापारियों ने वो बरसाती जूते ले रखे हैं, अगर वो ना पहने तो व्यापारियों के पैरों में इस तरह की एलर्जी हो जाएगी कि वो झेल नहीं पाएंगे, तो उनको जूते पहन के ही काम करना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, पानी की यहाँ से निकलने की व्यवस्था नहीं है कहीं भी। यहाँ सफाई का जो सबसे बड़ा कारण है, जो मुद्दा है, हम अक्सर ये कहते हैं कि सफाई ना होना, गर्मी के अंदर यहाँ इस तरह की आंधियाँ उठती हैं और बारिश के अंदर यहाँ पानी भर जाता है। तो इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए हम तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके माध्यम से कहते हैं कि एक इस तरह की मंडी का निर्माण करो, और आप भी वहाँ जाके समय समय पे आप वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे क्वेश्चन करो कि भाई सफाई व्यवस्था है कैसी, और आपने क्या क्या सुविधा, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। तो आप जिस प्रकार से जैसे जो आड़तियों पर और मंडियों के लोगों पर जो टैक्स लग रहा है, और जो सरकार ने पहले ही इसको बंद करने के लिए कहा था 2% उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है, कोरोना के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, तो ये वो क्या मुद्दा है? देखो, पहले 2% की रूरल डेवलपमेंट फीस होती थी, 2% की मार्केट कमेटी फीस। हुड्डा साहब आए थे, हुड्डा ने उसको स्टार्ट करा था, और हुड्डा साहब ने फिर बीच में जब उनका मिड टर्म चल रहा था, उन्होंने बीच में उसको खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि किसानों को राहत देने के लिए और कंज्यूमर को राहत देने के लिए हम ये टैक्स को खत्म करते हैं, परंतु अब ये कोविड सेस के नाम से कोविड के बाद ये टैक्स लगा दिया गया है। ये टैक्स का फायदा ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट को जा नहीं रहा है, सब यहाँ अंदर गोलमोल हो रहा है। ये 2% इन्होंने टैक्स लगाया है, जबकि इसका विरोध पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है हर तरीके से। तो इसमें कस्टमरों पर भी प्रभाव पड़ रहा होगा। बिल्कुल, ये कस्टमर को वो चीज़ 2%, 3%, 4% महंगी जा रही है वो चीज़। अगर हम इस टैक्स को हटाए तो कंज्यूमर्स को भी सस्ता माल मिलेगा। सरकार टैक्स वसूलना क्या गुड़गांव से जानती है? सबसे ज़्यादा पूरे हरियाणा के अंदर टैक्स दे रहा गुड़गांव, और गुड़गांव की मंडियों के लोग, आड़ती लोग कितने परेशान हैं। क्या सरकार और सरकार के विधायक और पार्षद कहाँ और सांसद कहाँ सोए हुए हैं? कभी गुड़गांव की मंडियों के हाल पूछने आते हैं? क्या वो नीचे के लोग जो दफ्तरों में बैठकर एसीओ की हवा खा रहे हैं, और उनको ये नहीं दिखता कि एक गरीब, एक मंडी वाला, और एक जो पूरे महीने 4 महीने के अंदर एक बड़े बड़े जूते पहनकर एलर्जी से बचने के लिए खड़ा रहता है, गर्मी और धूप सहन करने के लिए गर्मियों में बना रहता है। इसी प्रकार से सर्दियों में क्या इस सफाई की व्यवस्था, पानी की निकास की सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, तो सरकार को 100 एकड़ की जमीन, जिस पर लेकर काफी दिनों से चर्चा चली आती रही है, और हुड्डा सरकार से लेकर अभी तक, परंतु अभी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस पर वास्तव में ही सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। मंडी की समस्याओं को लेकर आज हमने मुकेश डागर, जो कि मंडी के अध्यक्ष हैं, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि मंडी के अंदर, खासकर खाड़सा मंडी हो या फिर गुड़गांव की कोई भी मंडी हो, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या है सफाई को लेकर और पानी की व्यवस्थाओं को लेकर। जिस प्रकार से मंडी के लोगों को पानी छिड़काव के लिए और पीने की पानी की आवश्यकता होती है, उसको उनको खरीदना पड़ रहा है। परंतु हम अभी बात करेंगे जो कि सेक्रेटरी हैं मंडी के, उनसे उन्हें फोन लगाया जाएगा जो सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं। हेलो आदरणीय, मैं रमाकांत उपाध्याय पत्रकार बात कर रहा हूँ। नमस्कार। समाचार से जी, कौन से समाचार से जी? नव समाचार से रमाकांत उपाध्याय बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। आदरणीय, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो कॉमन आपका जो फंड है, उसमें अभी सुनने को पता चला है मुझे कि आप लोग उसको बेच रहे हैं, या फिर उसको आगे क्या उसकी प्लानिंग है आप लोगों को? नहीं, बेच बूच नहीं रहे, बेचा नहीं जाती कोई भी, ये सरकारी चीज है। अच्छा। तो हाँ, इसको डेवलप कर रहे हैं कि मंडी में जो भी इश्यूज हैं, हाँ, चाहे वो रेन वाटर का हो, चाहे बीच वाला कॉमन प्लेटफॉर्म की वजह से जो सफाई का इशू है, गंदगी का इशू है, वो सब चीज को दूर करने के लिए इसको डेवलप कर रहे हैं। तो सफाई का इशू काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो उसमें सफाई से उसका क्या ताल्लुकात है? कैसे उसको आप करेंगे मॉडिफाई?
नहीं, जैसे क्या है कि ये कच्चा पड़ा हुआ, आपने देखा होगा 4 एकड़ का एरिया है। हाँ। और 4 एकड़ का एरिया कच्चा हो तो जैसे बरसात हो जाएगी तो भी आपको अंदर टायर चलेंगे तो बाहर आएगा सड़क पे तो गंदगी फैलाएगा ना। और इसके अलावा किसी भी कच्चे चीज में सफाई करने की तुलना में जो एक पक्की सड़क है या पक्का जो प्लेटफॉर्म है उस पर अच्छा रहता है नेचुरली। अच्छा, मैंने इसमें ये भी सुनने को आया कि आप इसमें दुकानें बनाने वाले हैं। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रपोजल जो है अभी जो है ये विचारणीय है और इसको दुकानें वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी चीजें जैसे आएंगी टेंडर होगा सबको पता चल जाएगा। अच्छा, बारिश के महीने में चारों तरफ उसमें पानी भर जाता है, आप पहले पानी की निकासी की व्यवस्था आपने की उसमें? नहीं, वो मैंने आपको बताया तो सही। अभी मंडी के पूरा रिस्ट्रक्चर करने का, पूरा डेवलपमेंट का पूरा खाका बना के दे दिया गया है और उसी पर काम चल रहा है। तो वो जल्दी आपको धरातल का नजर आएगा, जिसमें आपका रेन वाटर, मैंने पहले बोला रेन वाटर का भी आपका रहेगा, ड्रेनेज का भी रहेगा, इसके अलावा जो आपका कॉमन प्लेटफॉर्म का भी रहेगा और जो मंडी में जो छोटी मोटी और भी दिक्कतें हैं उनका भी निराकरण करेंगे। कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है मंडी के अंदर? नहीं, 4 वाटर कूलर लगे हुए जनाब। साहब कहाँ लगे हुए हैं? एक भी चल नहीं रहा। नहीं चल रहा होगा, आप 92 दुकान के सामने देखिए, मेरे ऑफिस के साथ देखिए, वहाँ आपको चलता हुआ मिलेगा। अच्छा, आपकी ऑफिस के सामने से लगा है, आपके लिए और लोगों के लिए नहीं है? नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं जनाब, वहाँ पर शॉप्स हैं ऑफिस के सामने, आपने विजिट किया तो आप देखिएगा। हाँ, वहाँ भी वो शॉप्स है ना। अच्छा, ये एक मंडी कैंपस में ही लगे हैं जो 4 लगे हैं, बाहर नहीं लगाया या हमने अपने प्लॉट में नहीं लगाया। अच्छा, अभी ये टैक्स लिया जा रहा है, मंडी के जितने भी आड़ती लोग हैं उनसे 2% टैक्स लिया जा रहा है कोविड के ऊपर, उसको लेके क्या कहते हो आप? नहीं, कोविड का टैक्स नहीं है भाई, ये तो मार्केट फीस है, चार्जेस है। अच्छा, हाँ, ये कोविड का कुछ भी नहीं इस चीज से, ये पहले भी लिया जाता था अब भी लिया जा रहा है, इससे कोई वो अलग चीज नहीं है। अच्छा, पहले भी लिया जाता? पहले भी लिया जाता। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। जी हाँ, आपने सुना जिस प्रकार से सेक्रेटरी ने अपने हर शब्द को कटाक्ष करने की कोशिश की है, परंतु मंडी के अंदर कोई भी सुख सुविधा नहीं दिख रही है। जैसा कि आपने सुना, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार, धन्यवाद।